हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा ग्रेफाइट के बारे में और ग्रेफाइट की संरचना के बारे में। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, अब ये कार्बन का जो अपर रूप है, ये ग्रेफाइट जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है? तो संरचना जो होती है ग्रेफाइट में, यहाँ पर एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, ये सपोज कर लो ये हमारा ग्रेफाइट है जो कि इस प्रकार से षष्ठ वलयाकार, ये हमारा परत दर परत षष्ठ वलयाकार ये फिगर होता है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से ये एक परत हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हर षष्ठ वलयाकार है, उसके ऊपर नीचे सेम इसी प्रकार का एक षष्ठ वलय यहाँ पर भी बनता है। ठीक है, षष्ठ वलय यहाँ पर भी हमारा बनता है। और ये जो वलय होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से वीक वॉन्डरवाल फोर्स से, कमजोर वॉन्डरवाल बल से जुड़े होते हैं। मतलब कि ये वाला पार्ट जो होता है इससे जुड़ा होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इससे जुड़ा होता है, ये वीक वॉन्डरवाल फोर्स से जुड़ा होता है। यहाँ पर एक कार्बन परमाणु देखोगे तो ये कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन परमाणु इधर हो गया, एक कार्बन परमाणु इधर हो गया और एक कार्बन परमाणु इधर हो गया। चूंकि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देखोगे तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या होता है? डायरेक्टली 3 ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो इसका पास एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 1। यही एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या की वजह से ये विद्युत का सुचालक भी होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।